नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे लेक्चर 1 एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से कोई एरर आ गया था, तो उस वजह से क्या हुआ कि वो सेशन एंड हो गया था। तो हम लोग आज हमने जो डिफरेंसेस कवर कर लिए थे, उसके बाद हमको स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करनी थी। तो आज देखते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है। इसमें बेसिकली 7 व्यूज दिए गए हैं, अलग अलग थिंकर्स उसके सपोर्टर्स हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या वो व्यूज हैं। सबसे पहले तो देखो नैरो व्यू है, संकुचित दृष्टिकोण। इसमें क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इसमें देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बताया गया है। जैसे कि हमने पहले इतनी देर से बात कर ही रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने बात की कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। परंतु ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है सिर्फ एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी से रिलेटेड नहीं है ना। तो इसके सपोर्टर्स कौन कौन है? एक साइमन है और एक स्मिथबर्ग है। फिर ब्रॉडर व्यू की बात करें तो व्यापक दृष्टिकोण ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तीनों कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ये नैरो और ब्रॉडर व्यू है। फिर पोस्ट गॉर व्यू, ये देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू इसको माना जाता है। लूथर गुलिक, क्लासिकल थिंकर लूथर गुलिक है, उनके द्वारा ये दिया गया है। और ये है क्या? बेसिकली ये फंक्शंस हैं, है ना। ये फंक्शंस है मैनेजर के या फिर हायर अथॉरिटी के। जो भी मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहा है वो क्या क्या काम करेगा, उसके फंक्शंस के बारे में इसमें बताया गया है। तो पोस्ट गॉर में देखो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्टिंग है और बजटिंग है ना। ये इसके एक्रोनिम बनाया हुआ है। तो प्लानिंग क्या करेंगे? टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ताकि रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है तो आपको प्लान करके ही चलना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। फिर ऑर्गेनाइजिंग की बात है तो ऑर्गेनाइज करोगे आप किसको? ह्यूमन रिसोर्स को। ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चलोगे तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग में देखो रिक्रूटमेंट होगी, ट्रेनिंग होगा, प्रमोशन होगा। फिर डी है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में डायरेक्ट करेंगे आप सबॉर्डिनेट्स को फ्रॉम टाइम टू टाइम। सीओ से कोऑर्डिनेटिंग है, तो कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज का सबॉर्डिनेट, मतलब हायर अथॉरिटी का सबॉर्डिनेट के साथ में। फिर आर से देखोगे तो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग कैसी है? प्रोग्रेस रिपोर्ट्स फ्रॉम सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट से अलग अलग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स लेना, तो ये रिपोर्टिंग में आ जाता है। बी से बजटिंग, बजटिंग में क्या होता है? टू मैनेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये पोस्ट कॉर्प का जो एक्रोनिम है उसका ये विस्तार ये है। और इसमें 1971 में एक ई और जोड़ दिया गया, तो इसको कर दिया पोस्ट कॉर्बी, है ना। पोस्ट कॉर्बी कर दिया, तो ये इवेलुएटिंग है ई से, है ना। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये पोस्ट कॉर्प बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यू है। फिर इसके बाद में हम लोग क्रिटिसिज्म कुछ पोस्ट कॉर्प की देखें तो क्या है कि हमने इतनी देर से देखा कि बेसिक फंक्शन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है वो पॉलिसी एग्जीक्यूशन है। अब पॉलिसी एग्जीक्यूशन हमने ये पोस्ट कॉर्प में सारी चीजें देखी। पॉलिसी एग्जीक्यूशन में मतलब पॉलिसी एग्जीक्यूशन की इसमें कहीं पर भी बात नहीं है। फिर इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है वो पब्लिक वेलफेयर है, लोक कल्याण है। अब लोक कल्याण भी इसमें नहीं है, दैट इज ऑल्सो मिसिंग। और फिर ये कह रहे हैं कि इसमें पब्लिक रिलेशन को भी डालना चाहिए था। पब्लिक रिलेशन भी तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक रिलेशन भी इसमें मिसिंग है। तो ये तीन इसके क्रिटिसिज्म में बातें कही जाती हैं। फिर इसके आगे आते हैं सब्जेक्ट मैटर व्यू। अब ये विषय वस्तु दृष्टिकोण है, तो ये भी देखो क्रिटिसिज्म ही है बेसिकली। ये लुइस मरियम द्वारा ये दिया गया है। इसने पोस्ट कॉर्प को क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये सब्जेक्ट मैटर व्यू के बारे में, मतलब है ना, विषय वस्तु के बारे में बात नहीं करता है। सब्जेक्ट मैटर की अपन बात करें तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? सर्विसेज है, ऐसी सर्विसेज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डिलीवर की जाती हैं। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर है तो उसमें जो भी काम होगा वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। हेल्थ सेक्टर है तो उसका सारा काम, ट्रांसपोर्टेशन है तो उसका सारा काम, तो ये सारे काम करता कौन है? बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो ये इसका सब्जेक्ट मैटर है। तो इसमें बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट लुइस मरियम का है। वो कहती है कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना। एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कैंची की तरह है जिसकी दो ब्लेड है ना। उसकी एक ब्लेड तो पोस्ट गॉर व्यू है और जो दूसरी ब्लेड है वो सब्जेक्ट मैटर व्यू है। और अगर इस कैंची को सही से फंक्शन करना है तो दोनों ब्लेड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आई रीड इट आउट वंस ये स्टेटमेंट को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विद टू ब्लेड्स लाइक अ पेयर ऑफ सिजर्स, है ना। वन ब्लेड में बी नॉलेज ऑफ द फील्ड कवर्ड बाय पोस्ट कॉर एंड द अदर ब्लेड इज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर in which these techniques are applied, है ना। both blades must be good to make an effective tool, है ना। कैंची अच्छी तभी बनेगी जब दोनों ब्लेड शार्पेंड होंगी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैटर व्यू था। फिर इसके बाद में बात करें हम पब्लिक पॉलिसी व्यू। अब पब्लिक पॉलिसी व्यू के देखो सपोर्टर हैं लैसवेल और डॉक्टर वैली। इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका पॉलिसी एग्जीक्यूशन के साथ साथ
पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और पॉलिसी इवैल्यूएशन में। ये इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ये पब्लिक पॉलिसी व्यू है। जैसे कि मान लो आप कि जो मिनिस्टर हैं उनको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, अब हमने कह तो दिया कि मिनिस्टर हैं या एमपी है या एमएलए हैं, ये लोग पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी इसका फॉर्मुलेशन का बेसिक काम इनका है, पर फॉर्मुलेट तो ये कर रहे हैं, पर बाकी सारी चीजें जा तो सेक्रेटेरिएट से रही हैं, जा तो डायरेक्टरेट से रही है ना। तो ये सारे काम जो कर रहे हैं, ये सारे काम सिविल सर्वेंट्स ही कर रहे हैं। तो ये पब्लिक पॉलिसी व्यू यही कहता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और पॉलिसी बन जाने के बाद में उसके इवैल्यूएशन में, दोनों में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। इसके सपोर्टर्स कौन कौन है? लेसवेल और डॉक्टर वेली। फिर एक आता है पब्लिक प्राइवेट व्यू। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू है। इसमें लोग हैं दो ग्रुप्स में डिवाइडेड। दो ग्रुप्स क्या है? एक तो कहता है पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना वो सेम होती है, और दूसरा कहता है कि पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग है ना। तो अपन बात करते हैं कि पहले जो ग्रुप्स कह रहा है कि ये सिमिलर हैं, तो वो ऐसा कह क्यों रहा है? ग्रुप में कौन कौन है? ये देखो क्लासिकल थिंकर्स हैं, गुलिक, उर्विक, फेयोल, विलोबी, मुने, रेले, है ना। ये क्लासिकल थिंकर्स हैं। ये कह रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सेम है। और सिमिलैरिटीज क्या क्या बता रहे हैं? देखो दोनों ही, जो पब्लिक हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों वर्क करती है सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए। दोनों को ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फंक्शन करने के लिए इंसान चाहिए। और उसके बाद दोनों को ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, बिना पैसे के कुछ काम होगा नहीं। दोनों को रिकॉर्ड्स मैनेज करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड मैनेजमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन करेंगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम दोनों ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। फिर पब्लिक रिलेशन का काम दोनों को करना पड़ता है। और जो पोस्ट जो हमने मैनेजरियल एक्टिविटीज देखी, वो भी यूनिवर्सल एक्टिविटीज हैं जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। फिर जब हम दूसरे ग्रुप की बात करें जो कह रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो बहुत अलग अलग है भाई साहब, ये कोई सिमिलर नहीं है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके सपोर्टर्स देखो कौन है? हर्बर्ट साइमन है ना, पॉल एप्पलबी है और पीटर ड्रकर है। ये नाम थोड़े से ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पब्लिक प्राइवेट व्यू या किसी से आता है तो नाम लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर चेक करने वाला देखो उसी का स्कॉलर होगा, और वो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला ये सब नाम पढ़ करके बड़ा ही राजी हो जाता है। तो पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट क्यों 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 है? तो पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखो बेसिक डिफरेंस क्या है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होती है ये डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल में काम करती है, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। फिर जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग प्रॉफिट इसका है। तो ये बिल्कुल ही अलग अलग हो गई। फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में रेड टेपिज्म होता है, लाल फीताशाही होती है। मतलब ये अननेसेसरी डिले ऑफ वर्क इसमें होता है, कि एक फाइल को यहाँ से वहां पहुंचाने में, दूसरी जगह पहुंचाने में, तीसरी जगह पहुंचाने में जो अननेसेसरी डिले है उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं। तो ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का फीचर है। जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? ये टाइम ओरिएंटेड होती है। फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो किस पे बनती है? ये पब्लिक डिमांड पे बनाई जाती है। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बाद में बनेगी। ठीक है, तो ये पब्लिक प्राइवेट व्यू के बारे में था, है ना। दोनों ध्यान रखना। पब्लिक, ये कोई तो कह रहा है सिमिलर है, कोई कह रहा है डिफरेंट है, कोई सिमिलर कह रहा है तो क्यों कह रहा है, और जो डिफरेंस बता रहे हैं वो क्या डिफरेंस बता रहे हैं। फिर इसके बाद में जो लास्ट व्यू है वो कौन सा है? मॉडर्न व्यू, है ना। अब मॉडर्न व्यू की जहां तक हम बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है कि अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है वो वेरिएबल है। इसने सीधी बात कह दी, इसने कुछ इधर उधर की बात ही नहीं की कि भाई ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे जैसे स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की बढ़ती है, वैसे वैसे जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी बढ़ता है। ठीक है, इफ द स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट इंक्रीजेस इट विल ऑल्सो इंक्रीज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये मॉडर्न व्यू है। ठीक है, तो ये हमने जो पहला इसका टॉपिक था वो फिनिश कर लिया है। अब सेकंड लेक्चर में हम लोग नेचर एंड रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेंगे। और ऐसे करते करते ही मेरे हिसाब से 12-15 लेक्चर्स इसके लगेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, परंतु आई कैन डेफिनेटली से कि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।